सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टाफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आया है जो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो अपडेट आया है वो है रिगार्डिंग फिटमेंट फैक्टर हाइक, मिनिमम पे हाइक और एचआरए में बढ़ोतरी के बारे में। और ये जो अपडेट आया है वो है राज्यसभा से। राज्यसभा में इन मुद्दों को उठाया गया है, एचआरए, फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे का। तो इस वीडियो में देखेंगे कि राज्यसभा में इन मुद्दों से जुड़े हुए क्या क्या सवाल किए गए और उनका क्या क्या जवाब मिला, ताकि आपको इस मुद्दे पर लेटेस्ट अपडेट मिल जाए और क्लियरिटी मिल जाए कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा में जो पूछा गया वो पहला क्वेश्चन था फिटमेंट फैक्टर के बारे में। और ये क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा के 2 मेंबर रवि प्रकाश वर्मा और नीरज शेखर द्वारा। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से सवाल किया गया। और सवाल ये है कि वेदर देयर इज एनी प्रपोजल टू इंक्रीज द फिटमेंट फैक्टर अंडर 7th पे कमीशन टू 2.81 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 2.51। यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार क्या ऐसा कोई प्रपोजल है जिसमें फिटमेंट फैक्टर जो वर्तमान में 2.57 है इससे बढ़ाकर 2.81 किया जाए। और इन्होंने आगे ये कहा कि अगस्त में इन्होंने ऑलरेडी पूछा है कि इसको 3.68 किया जाएगा, क्या ऐसा है? और इस सवाल का जवाब राज्यसभा में दिया है वो है भारत सरकार की तरफ से पी राधाकृष्णन, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है। इन्होंने कहा है कि देयर इज नो सच प्रपोजल। द फिटमेंट फैक्टर फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन ऑफ पे इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन इज 2.57 विच इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। यानी इन्होंने क्लियर कहा है कि ऐसा सरकार के पास फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का कोई प्रपोजल नहीं है। और ये 2.57 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिया गया फॉर्मूला है जो सभी कैटेगरी के एम्प्लॉय पे इक्वली एप्लीकेबल किया गया है। और राज्यसभा में जो दूसरा सवाल पूछा गया था वो था एचआरए के बारे में। तो दोनों राज्यसभा मेंबर ने पूछा कि वेदर द गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द एचआरए फ्रॉम 24% टू 30% ऑफ द बेसिक सैलरी एज इट वाज अंडर 6th सीपीसी इन व्यू ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन विद इन 24% ऑफ बेसिक सैलरी इन मेट्रो सिटीज। यानी उन्होंने पूछा कि जो 6ठे वेतन आयोग में एचआरए जो 30% था उसको घटा के 7वें वेतन आयोग ने 24% कर दिया है। तो क्या सरकार इसको बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है, जहां मेट्रो सिटीज में फ्लैट या किराए का घर बेसिक सैलरी के 24% के अंदर नहीं आता, यानी इससे ज्यादा कर्मचारियों को किराया देना पड़ रहा है। उस केस में क्या 24 से 30% करने वाली है? और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने कहा कि एचआरए जो वर्तमान में 8, 16 और 24% है एक्स, वाई और जेड सिटीज के लिए, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है कि जब डियरनेस अलाउंस 25% क्रॉस करेगा तो एचआरए में 1% की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी 9%, 18% एंड 27% हो जाएगा। और जब डियरनेस अलाउंस 50% क्रॉस करेगा तब एचआरए हो जाएगा 10%, 20% एंड 30% ऑफ बेसिक पे। यानी सरकार ने क्लियर कहा है कि एचआरए को भी बढ़ाने का कोई प्रपोजल सरकार के अंडर कंसीडरेशन नहीं है। तो दोस्तों, इस बात से ये क्लियर हो गया कि सरकार न तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने वाली है न ही एचआरए बढ़ाने वाली है। तो सरकारी कर्मचारियों की ये दोनों मांगे ही सरकार मानने को तैयार नहीं है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को काफी निराशा हाथ लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।